बोलिए, वही है जो विपक्ष है, जो जिन्होंने नहीं बुलाया ना बोलिए, आप डर क्यों रही है? नहीं, मेरे को क्या डर है? मैं डर के क्यों बोलूं? आप ये बताइए, माइक पे बोलिए मैडम, माइक पे बोलिए, कौन है वहाँ पे? माइक पे बोलिए। माइक पे बोलने वाली बात ही है। अगर मैं ये कहती हूँ कि खतरा है तो खतरा है। किससे खतरा है और किस किस को खतरा है, स्पष्ट कीजिए थोड़ा। खतरा तो इनके सिवाधर के परिवार को है, मेरे परिवार को। तो नाम बताइए उनका। नाम बताइए जिसके विरोध में ये उठ के आए हैं। आप लोग समझदार हैं, ज्यादा मुंह में उंगली मत डालिए, बहुत समझदार है आप लोग। यहाँ पे किसी के विषय में बात हो रही है वो आप समझ रहे हैं। आप जिसके विषय में बात हो रही है, जिसके खिलाफ समाज एकजुट है, आप लोग सब जानते हैं। जिसके विषय में बात है, मेरे मुंह में उंगली डाल के ना निकलवाइए। धन्यवाद। शिवाधर दुबे जी को किससे खतरा है? शिवाधर दुबे जी एक बार अपने मुंह से बताएं समाज मीडिया। नहीं, शिवाधर दुबे की बात नहीं, आप उनको माइक दीजिए। नहीं, जब आप खतरे की बात किए हैं तो खतरा पता होना चाहिए। खतरा ये है कि समाज वाले अब हिसाब मांगेंगे, और जो ये लोग गटक चुके हैं वो उनको निकालना पड़ेगा। हिसाब किससे मांगेंगे? समाज वालों से मांगेंगे, जिसने कार्यक्रम किया है। कौन है वो? आयोजक कौन है? आया समस्त पूर्वांचल समाज के आयोजक जो बने हैं। कौन है? तो जिला अध्यक्ष है भाई, सुमन झा से बात होगी। आप माइक में बोलिए मधु जी। मैं माइकी में बोल रही हूँ भैया रे। लेकिन माइक में आपके माइक काफी नीचे है। लो भाई, मैं जोर से बोलती हूँ कि जो समाज, समस्त पूर्वांचल समाज के जिला अध्यक्ष है, वो शिवाधर दुबे का, मधु शुक्ला की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। वो उनको खतरा है, उनकी गद्दी जाने का खतरा उनको है। हाँ, बस और भी कुछ पूछना है आपको? बस थैंक यू। नमस्कार। पानीपत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और उसके बाद पूर्वांचल समाज जिसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम के आयोजित होने में और धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने में था, उसके बीच में एक विवाद खड़ा हो गया है, और आपसी द्वंद्व के बीच में पूर्वांचल समाज जो पानीपत का है वो फंसा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कोई किसी पर किसी प्रकार के आरोप लगा रहा है, तो कहीं पैसों के घोटाले को लेकर बात की जा रही है, और घोटाला कोई लाखों का बता रहा है तो कोई करोड़ों का। और एक तो वो घोटाला, और दूसरा यहाँ पर हमारे साथ पंडित शिवाधर दुबे और मधु शुक्ला हैं, जिन्होंने अभी कहा, एक विवाद यहाँ पर अंदर भी चल रहा है। कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने कहा कि इनकी जान को भी खतरा। तो आइए, क्या कुछ ये पूरा प्रसंग है, क्या कुछ ये पूरा विवाद है, इसके विषय में जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप। हमारा नाम शिवाधर दुबे है, और यहाँ पर अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बना था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर पानीपत में प्रोग्राम रखा गया, और इसमें हमारे पूर्वांचल कुछ जो प्रधान हैं, सुमन झा हैं, चंदन हैं, ऐसे महाशय ने अपने आप को चौधर समझ करके उसको ऐसा हाईजैक कर लिया उस प्रोग्राम को, कि अगर कोई हमारा मित्र होता है या कोई पानीपत का है या पूर्वांचल का है कोई सदस्य, उसके लिए मंच पर अगर इच्छा है, हमारी पहचान था। मैं 2006 से यहाँ पानीपत रहता हूँ, और अवध क्षेत्र से मेरा जन्म स्थान है, बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर निर्मल शास्त्री अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच के संस्थापक थे, और 25 ब्राह्मण को ला करके यहाँ अखिल भारतीय राम नाम जागरण मंच के तत्वाधान में यहाँ कथा करने का विचार बनाया। परंतु मधु शुक्ला दीदी जिससे हमारी बहन है, मैं इनसे विचार विमर्श किया, ये जा करके नीलांबर जी से भेंट किया, और वहाँ पर हम लोग को नहीं पता था, वहाँ पर फिर और वहाँ पर सुमन झा आ गए, चंदन आ गए, राजेंद्र जी आ गए, ऐसे वहाँ पर आकर के, और ये लोग बोले कि ऐसा है, कथा हम लोग करा देंगे, और आप इसमें पूर्वांचल समाज का जिला आयोजक में नाम डाल दीजिए। और इन्होंने प्रोग्राम चालू कराया। ठीक है, पूर्वांचल समाज का आयोजक में नाम डाला, हमको खुशी हुई। पूर्वांचल समाज से ही राम जी का जन्मस्थली भी है। पंडित जी, ये जो विवाद है, अभी ये कार्यक्रम किया गया है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, कोई भाषण दे रहा है किसी जगह पर, ये विवाद क्या है? इस विवाद ये है कि जो सुशील ठाकुर ने जो प्रधान को चुना था, वो जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि रहेगा, तो उसी का खोटा निकल गया अपना, उस तरह से समाज को लेकर के नहीं चला पाए। तो इसलिए जो प्रोग्राम हुआ, अब आज के समय में ये मीटिंग इसलिए चल रही है कि जो भी
पूर्वांचल समाज को लेकर के चल सके, ऐसे प्रतिनिधियों को चुना जाए और वो इसका पूर्वांचल का समाज को सबको एक को लेकर। विवाद काफ़ी बड़ा है, आप विषय स्पष्ट नहीं कर रहे, कारण क्या है इसके? कभी जब हमें सूचना मिली थी, जब हमें बुलाया गया था, तब किसी घोटाले की बात की जा रही थी। घोटाले की बात है तो उसके विषय में बताए ना। घोटाले की बात यह है कि कथा चल रही थी और कथा चलते समय में जब राम जी का और सीता माता का विवाह का प्रसंग आता है, उस दिन निर्मल शास्त्री ने कहा कि 11 आदमी कम से कम व्रत रखना, और जब 11 आदमी व्रत रखे हुए थे तो पहले कथा समाप्ति की तरफ चला गया, व्यास जी व्यासपीठ से चले गए और इसके बाद में हुआ था कन्यादान होगा, और कन्यादान के जहाँ पर राम जी का दरबार लगा हुआ था पंडाल के ऊपर, वहाँ पर निर्मल शास्त्री मेरे को बैठा दिए, कहे कि आप महाराज जी यहाँ पर बैठना, और वो चले गए और जो सामान आएगा उसको लेकर के गाड़ी में रख लेना, मंदिर पर लेकर चले जाना। इस बात को उन्होंने कहा दिया था। मतलब वैदिक पंडित पूजा कराते समय एक आदमी में 20 मिनट 25 मिनट लगा, इसलिए 17 आदमी थे, लगभग बज गए 10 बज गए, और 10 बजे जब वो कन्यादान समाप्ति की तरफ जाता है, वहीं पर सुमन झा आते हैं, निर्मल और ये आ जाते हैं, चंदन मिश्रा आ जाते हैं, और पैसा चंदन मिश्रा उठा करके दान पात्र में डालने जा रहे हैं। उस समय मैं कहता हूँ कि ये ब्राह्मण का हुआ है जो पूजन कराए हैं, इसको दान पात्र में न डालो। उन्होंने कहा किसी पंडित को नहीं मिलेगा, उठा करके इसको दान पात्र में जा करके डाल दो। दान पात्र में डाल दिए, और जो उसमें टूम आया हुआ था, सोने का था, चांदी का था, आर्टिफिशियल का भी था, जिस तरह से उन्होंने उठा करके और एक सफ़ेद चादर लिए, उसमें रख करके सामान भी कपड़े भी लेकर के चले गए। निर्मल शास्त्री हमसे कहने लगे सामान मंदिर पर रख दिए। मैं कहा मंदिर पर कहाँ ले गए? वो तो चंदन मिश्रा लेकर के चले। कहीं कहाँ ले गए? हम कहे हम भगवान जाने कहाँ ले गए, फिलहाल पंडाल से लेकर के चले गए, हम नहीं जानते कहाँ चला गया है। पंडित जी, जो व्यवस्था या प्रबंध किए जा रहे थे, उसमें जो सामग्री या सामान लाया गया, उसमें बताया जा रहा है किसी ने फूलों में घोटाला कर दिया, किसी ने किसी में, उस विषय पर क्यों खुलकर नहीं बोल रहे अब? अरे एक दिन का जो जिस दिन सीता माता का विवाह था, उस दिन हमसे कहे कि फूल वाले का किसी का नंबर बताओ। मैंने अपने फूल वाले का नंबर बताया, उसने 2400 का फूल आया। अब ये 25,000 का फूल बता रहे हैं। इस तरह सा इनका बात है, जबकि फूल वाले का नंबर आप हमसे ले लेना। 2400 का फूल आया हुआ था। मैंने कहा पेमेंट हमको दे दो, इन्होंने कहा आप पेमेंट नहीं देना, हम ही दे देंगे, फूल वाले का नंबर दे दो। इन्होंने पैसा उसको दे दिया। पंडित जी, एक बात और देखने को मिली, मधु शुक्ला है हमारे साथ और आप हैं, आप प्रमुख व्यक्तियों में से एक है पूर्वांचल के, और ये देखने को मिला या जो लग रहा है हमें इस कार्यक्रम के अनुसार कि इन्हें प्रमुख व्यक्तियों को महत्व भी नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। हमको बहुत बड़ा दुख होता था। अगर यहाँ पर मैं 2006 से रहता हूँ और हमारा यहाँ पर संपर्क था, मधु दीदी का संपर्क था, इसलिए मैंने सोचा था ये प्रोग्राम किया जाए। मुला यहाँ पर कोई व्यक्ति आता था और नीचे बैठा रहता था। अगर हम चाहते थे कि जा करके वहाँ पर व्यास पीठ पर जा करके व्यास को एक माला पहना दे, वहाँ चला जाए, तो इन्होंने मेरा अधिकार छीन लिया। मंच पे नहीं जाने दिया गया। मंच पर किसी को मैं बुला नहीं सकता था। आपकी देवी जी भी है, आपकी श्रीमती जी, इनको भी नहीं जाने दिया, ये सुनने में आया। हाँ, सच्चाई बात है। ये इनको जाने के लिए गार्ड को रोक दिए, जाने नहीं दिए। हम वहाँ पर पहुँचते हैं, मैंने देखा कि हमारे धर्मपत्नी को उन्होंने रोक लिया है, और मधु दीदी की बड़ी बहन जो थी उनको रोक लिया था, दोनों को। मैं वहाँ पर जा कर के और मैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे मैं कहता हूँ कि इनको अंदर जाने दीजिए। रोज़ तो कहने पर मेरे जाने देता, मतलब उस दिन हमको शायद लगता है कि इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सुमन झा से मेरी बात करा दो तो मैं जाने दूंगा। मैं सुमन झा के पास फ़ोन मिलाया और सुमन झा कहते हैं मैं 10 मिनट में आ लेता हूँ। सुमन झा को कहना चाहिए कि जो महाराज जी कह रहे हैं उनको जाने दीजिए, ये कहना चाहिए, क्योंकि गार्ड तो पहचानता नहीं था। कहते हैं आप अर्धनग्न हालत में भी आपने काम किया इस कार्यक्रम के लिए, आप रात्रि को जाया करते थे, आपको ठंड लगी? हमको ठंड लग गई और हमारे वहाँ पर रहने के लिए ब्राह्मण की व्यवस्था करा दी। हमारे लिए व्यवस्था रहने के भी नहीं था। मैं 1 बजे रात को आता था और सुबह में जाता था। हवा पंडाल में हमारे पास कोई गाड़ियाँ भी नहीं थी कि शीशे के अंदर बैठ जाऊँ। एक अंतिम प्रश्न है, आपको धमकी दी गई, वो धमकी क्या दी गई, क्यों दी गई, किसके द्वारा दी गई? ऐसा है कि जो वहाँ पर अंदर खाते में हुआ, वहाँ पर मौके पर मैं रहता था, वो चाहते थे कि इसको दबा दो और इस बात को आउट न होने पाए जो आज हो रहा है। मैं महात्मा आदमी हूँ, हमारे पानीपत का है चाहे पूर्वांचल का है, सब हमारे मित्र हैं, तो मैं धमकी को तो मैं नहीं डरता हूँ। फिलहाल अपने परिवार का, औलाद का डर होता है, इसलिए हमारे साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। क्या थी वो धमकी? है कि मैं इनको तो देख लूँगा। मैं किसने दी? सूत्रों के अनुसार भी मिला है। अब इसका पंडित जी नाम तो आया होगा? नहीं ना, अभी मधु शुक्ला जी ने स्पष्ट किए मना। नहीं, जिन्होंने वो तो है ही है, सुमन झा है और चंदन मिश्रा है, ये दोनों हैं। ये तो विशेष है, विशेष में ये है ही है। अभी किस पद पर हैं दोनों?
अब पद पर हमारी पूर्वांचल के अब तो आज से तो समाप्त हो रहा है उनका। उस समय जो कथा हो रही थी उस समय वो पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष थे, परंतु हमको भी बुलाया, कैसे जिला अध्यक्ष होगा ये भी हमको भी नहीं पता है, ना हम लोग वहाँ पर उनको कोई वोटिंग किए थे। चलिए, पंडित शिवाधर दुबे और अब हमारे साथ मधु शुक्ला हैं, इन्होंने काफ़ी ज़ोरदार यहाँ पर भाषण दिया, अपनी बात रखी। अब आइए इनसे जानते हैं इनको क्या कुछ धमकी मिली है और क्या कुछ आपके साथ जो दुर्व्यवहार की बातें हो रही, क्या हुआ है? नहीं, मुझे धमकी उमकी तो नहीं मिली है, मैं ये बात गलत नहीं बोलूँगी। अभी अंदर आप कुछ बातें कर रही थी इसे लेकर। धमकी ये नहीं मिली थी, धमकी ये थी कि अगर ये कार्यक्रम नहीं हुआ तो शिवाधर को और तुम्हें मैं देख लूँगा। ये बात तो खुद सुमन झा ने मुझे फ़ोन पे बोली थी कि अगर ये कार्यक्रम, मैंने 72,000 रुपये मित्तल मेगा मॉल के पैसे जमा कर दिए और अगर उस जगह कार्यक्रम नहीं हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मैं देख लूँगा, क्योंकि मेरे पास आप दोनों लेके आए थे। ये बात सुमन झा ने मुझे उस दिन कही थी। मधु शुक्ला, ये विवाद क्या है? आपका पूर्वांचल का आपसी द्वंद्व है या फिर ये जो कार्यक्रम हुआ इसके बाद ये द्वंद्व पैदा हुआ कि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी कोई? नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और ना सुमन झा से हमारा कोई रोष था, ना कोई वाद विवाद था। बात ये है कि ये कार्यक्रम जो है सुनिश्चित था कि ये समाज, पूर्वांचल समाज का कार्यक्रम है। इन्होंने बैनर, होर्डिंग और यहाँ तक कि कार्ड भी छपवा लिए, उसमें समस्त पूर्वांचल समाज का नाम लिखा। हमें भी बहुत खुशी हुई कि पहला एक ऐसा आयोजन जिसमें राम कथा का आयोजन होगा जो समस्त सारा पूर्वांचल, समस्त माने कि हम सारा पूर्वांचल उसके बीच में आ जाता है। हम इस कार्यक्रम को लेके बहुत ही ज़्यादा, हमारे अगर फेसबुक अकाउंट पे भी आप देखेंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा हर्ष में थे, बहुत ज़्यादा। कि देखिए, मेरे बस की बात नहीं थी, ना मेरे भाई शिवाधर दुबे के बस की बात थी कि बहुत बड़े लेवल का कार्यक्रम एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, उसमें जब तक सबका साथ ना हो। शुक्ला, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो जो अंदर विवाद हुआ, ये लगा कि आत्मग्लानि का अनुभव पूर्वांचल समाज कर रहा है, और दूसरा ये कि आप पूरी बात होने देंगे तो आपको आत्मग्लानि वाला भी एहसास होगा। आप बात ही काट रहे हो। चलिए आप बताइए फिर। मेरा कहने का है, जब ये बात हुई कि समस्त पूर्वांचल इस बात का आयोजक है, तब तक तो सबके मन में हर्ष था, लेकिन जब इनवाइट ही नहीं किया गया किसी को तो अपने आप वो जो खुशी थी ना वो दुख में प्रकट हो गई। अंदर ही अंदर हम लोगों को वो दुख काट रहा था कि हम अपने आप क्या, अपने किसी परिवार के सदस्य को भी ले जाके वहाँ नहीं खड़ा कर सकते, कारण कि जब हमें इनवाइट नहीं है, हमें ही कोई बैठने को नहीं कहेगा तो मैं बुलाऊं किसको। मुझे पहले बोला गया था कि आपके एरिया में बस लगेंगी, आपके बैनर होर्डिंग भी लगेंगे, बैनर होर्डिंग भी लगेंगे। मेरे ही सेक्टर 6 में बैनर होर्डिंग लगा, लेकिन हमारे वो कहा आपको जानता कौन है पूर्वांचल में। एक प्रतिनिधि को ये कहा गया। ये मैं भी पूर्वांचल की जिला अध्यक्ष थी, मुझे बोला गया आपको जिले में जानता कौन है, आपके सेक्टर में जहाँ जिसकी मेन रहेगा उसका चेहरा लगेगा। मैंने देखा सेक्टर में भी बैनर लगे, लेकिन सेक्टर वासियों के लग गए, हमारा नहीं लगा। मेरा उसका भी रोष नहीं है, हमें बुलाना तो चाहिए था, आयोजक तो थे, इसकी मेन कड़ी तो हम थे, हमें क्यों बुलाया भी नहीं गया। और उसके बावजूद आप लोग ये कह रहे हैं कि स्टेज पे केवल वही जाएगा जो पैसा देगा, तो इसका मतलब जो पैसा नहीं देगा राम कथा में वो आ ही नहीं सकता। ये बात है। इस विषय पे हम लोगों को जो अंदर से जो दुख हुआ वो इस बात का है कि यहाँ तो केवल पैसे वालों को बुलाया जा रहा है, तो जिसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं आ सकते। और इसीलिए जिस दिन बागेश्वर धाम सरकार आए मैं वहाँ नहीं गई। मुझे संजय भाटिया जी ने कॉल किया, मैं उस दिन की दिखा भी दूंगी आपको। मेरे हिमांशु जी का कॉल आया कि भाई साहब आपसे बात करना चाहते हैं, और संजय भाटिया ने बोला कि बहन जी आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर हूँ। उन्होंने कहा आप कार्यक्रम में क्यों नहीं है। मैंने कहा भाई साहब वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का हवाला दिया, उन्होंने कहा नहीं आप आइए, और मैं फिर कार्यक्रम में गई। और इन लोगों ने जब सारा कार्यक्रम समाप्त हुआ तो क्यों समाज के किसी बंदे को नहीं मिलवाया, क्यों गिने चुने खाली रुपए वाले पैसे वालों को ले जाके बागेश्वर धाम से मिलवा दिया। हमारे रोष का विषय ये है कि समस्त पूर्वांचल ने आयोजन किया था तो समस्त पूर्वांचल के लोगों को मिलवाते ना बागेश्वर सरकार से, क्यों पैसे वालों को मिलवाया। हमारे पास पैसा नहीं था तो हम क्या बागेश्वर सरकार के पास नहीं जा सकते थे, हम उनके हाथ नहीं जोड़ सकते थे। ये हमारी ग्लानि है और हमें दुख है कि आप गिने चुने थे, आप लोग पैसे वाले, आपने पैसे दिए आपके घर से। मैं सुमन झा से पूछती हूँ इतना पैसा इकट्ठा किया उन्होंने अपने पर्सनल पॉकेट से कितना डाला इसमें? मैंने नहीं डाला, मैं कहती हूँ मैंने नहीं डाला।
तो उन्होंने कितना डाला? आज ये कहते हैं 1 लाख जो देगा वही मंच पे जाएगा। ये शब्द बोलने से पहले आप अपने आप को टटोलो। क्या आप 1 लाख दिए थे? आज मंच जो है शिवाधर दुबे का था, आपने शिवाधर दुबे को, उनके फैमिली को भी अलाउड नहीं किया। मेरे रोष का विषय ये है। और अगर हम लोग अपने समाज की जो गलतियां हैं वो छिपाते रहेंगे ना, अगर मेरा बच्चा आज एक क्राइम करके आया और मैंने उसको छिपा लिया तो कल को वो मर्डर भी कर देगा। आज हम अपने समाज की गलतियों को अगर प्रकट नहीं करेंगे तो ऐसे आगे होती रहेंगी। हमारी अपने समाज की गलतियों को हमें समाज में कह के उनकी बेइज्जती का एहसास हो, ताकि वो दोबारा ऐसा कोई भी कृत्य कोई भी ना करे। इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। चलिए, हमारे साथ मधु शुक्ला और बात यह है कि हमको विशेष करके ये बहुत बड़ा दुख हुआ कि एक नंबर से 2000 नंबर तक रसीद थी। कोई से रसीद का डॉयनेट जो आया, इनके पास पैसे आए, किसी का हिसाब इन्होंने नहीं दिया। अगर वो हिसाब हमारे पूर्वांचल समाज के पास रहता तो उससे कोई अच्छा काम हो जाता, किसी लड़की की शादी होती, हमारा पूर्वांचल समाज एक मजबूत होता। किसी चीज़ का हिसाब इन्होंने नहीं दिया। कुल अनुमानतः घोटाला कितना हुआ है? कितने पैसे का लगता आपको? हमको जाने नहीं देते थे, जहाँ कहीं जाते थे अनुमान तो होगा। पास थी, ऐसे अनुमान में क्या लगा दूं। मुला ये है कि इन्होंने, इतना मैं बता रहा हूँ कि 1100 रुपये से नीचे की रसीद नहीं काटते थे। इनका ये था 1100 रुपये के नीचे की कोई रसीद नहीं कटती थी, वो दान पात्र में सीधे जाता था। लगभग 5 लाख दान पात्र में। मेरे पड़ोस में सेक्टर 6 का एक लड़का था, उसको रसीद काटने को दी गई थी। उससे ये कहा गया था कि 1100 500 की रसीद नहीं कटनी चाहिए, कम से कम 2100 रुपये की रसीद कोई कटवाए तो कटवाए। मैंने कहा किसी के पास अगर 500 ही हो देने को तो 500 वाले को मत जोड़े। हैं कि अगर 1 लाख 10 लाख करोड़ कितना भी आया, उसका हिसाब पूर्वांचल को क्यों नहीं दिया गया, ये बताइए। ये दुर्भाग्य है ऐसे प्रधान को जिन्होंने था। हम तो ये कहते हैं पूर्वांचल समाज से कि कोई अच्छा पूर्वांचल समाज जो हमारे पूर्वांचल समाज को लेकर चले, ऐसे को मिलना चाहिए और इसका जांच होना चाहिए कि इसका जो फंडिंग आया हुआ है क्या क्या कहाँ पर रखे हुए हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण की हुआ, दक्षिणा हुआ, विदाई हुआ, ये निर्मल शास्त्री ने समाज सेवी से यहीं से लिया था। उन्होंने, निर्मल शास्त्री इस चीज़ को कहा भी चुके हैं, आप उनका देख लेना। उन्होंने कहा चुके हैं कि दक्षिणा हमको इन्होंने नहीं दिया। चलिए, हमारे साथ पूर्वांचल समाज के जो प्रमुख चेहरे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो पंडित शिवाधर दुबे और मधु शुक्ला थे। अब अंदर और भी लोग हैं और जितने भी लोग हैं सारे रोष में भरे हुए हैं, अमर्ष में भरे हुए हैं, गुस्सा है उनके अंदर, आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि पानीपत में जो पूर्वांचल समाज है उनके बीच का ये आपसी द्वंद्व है, उनके बीच का आपसी विवाद है। और जब दूसरों के सामने जाता है तो कहीं ना कहीं महसूस होता है। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी पूर्वांचल समाज से हैं और इन्हें बड़ा महसूस हो रहा है, खासकर उन लोगों को जो प्रमुख चेहरे थे और उन्हें महत्व नहीं दिया गया। घोटाले की बात भी यहाँ पर की जा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने के बाद ये हुआ। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।